आप सभी को जन्म सिखी। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के घर में आनंद की भरपूरी है। हम विश्वास रखते हैं कि घर में आनंद की भरपूरी है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं हमारे मध्य में और उसकी आत्मा जो सक्रिय है, जो जीवित है और जो हमारे हृदय को कायल करती है, वो हमारे मध्य में है। ये वचन का समय रहेगा और आज के मनन के लिए हम देखेंगे यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 8 अध्याय 12 से लेके 20 पद तक। यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय 12 से 20 पद तक। और परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे और वचन को पढ़ेंगे। याद दिला दूं कि ये परमेश्वर का वचन है, किसी मनुष्य की इच्छा या उसके अपने विचार नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ये लिखा गया है। 8 अध्याय 12 से 20। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूँ, फिर भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आता हूँ या कहाँ को जाता हूँ। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूं और पिता है जिसने मुझे भेजा है। तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूं और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा। उन्होंने उससे कहा, तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया, न तुम मुझे जानते हो और न मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। ये बातें उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार घर में कही, और किसी ने उसे ना पकड़ा, क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। ये परमेश्वर का वचन है। क्योंकि अपने स्थान पर बैठ जाए। हमारे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके सम्मुख लौटते हैं और आपका धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो सदियों पहले लिखे गए लेकिन आज भी ये उतने ही कारगर हैं, उतने ही सक्रिय और प्रभावशाली हैं कि हमारी परिस्थितियों में रहते हुए हमसे बात करें। तो प्रभु होने दीजिए कि आप अपनी आत्मा के जरिए से हम प्रत्येक जन को कायल करें, ताकि हम एक कदम और आपकी नज़दीकी में आ जाएं, ताकि हम एक कदम और आपके साथ जो हमारा रिश्ता है उसमें बन जाएं, ताकि हम अपने आप को जानते हुए आपकी पहचान कर सके, जिसके आधार पर ये सारा वचन जो है लिखा गया है। प्रभु हमारी बंद आँखों को खोल, हमारे धुंधलेपन को दूर कर और हमें विश्वास करने के लिए साहस और मन दे। प्रभु आपके नाम को आदर मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय 12 से 20 हम देख रहे हैं, और इस अध्याय में या इस खंड में जो मुख्य चीज रहेगी जिस पे मैं जोर दूंगा वो है, यहाँ पे यीशु स्वयं अपने बारे में कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति। तो जो शीर्षक दिया गया है इस खंड का वो भी जगत की ज्योति शीर्षक है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस खंड में आऊं, मैं आपके लिए पूरा जो सुसमाचार है उसको कुछ शब्दों में संक्षेपित करना चाहता हूं, ताकि हम इसका जो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है, संदर्भ है किताब का, उसको समझते हुए जगत की ज्योति होने का एहसास कर पाए, उस बात को समझ पाए कि जब लेखक इस बात को लिख रहा था तो उसके मन में या उसकी जो उद्देश्य था वो क्या था। शुरू से लेके जब हम पहले अध्याय में आते हैं तो 3 चीजों का जिक्र जो है लेखक करता है, एक वचन का, दूसरा जीवन का और तीसरा ज्योति का। वचन, जीवन और ज्योति, और ये तीनों शब्द जो है थ्रू आउट द किताब पूरे 21 अध्यायों तक चलते रहते हैं। और जब हम अंत में पहुंचते 20 अध्याय में, जहां पे लेखक अपनी मनसा को जाहिर करते हुए कहते हैं कि ये सारे वचन इसीलिए लिखे गए ताकि परमेश्वर के लोग, अर्थात जो चुनी हुई प्रजा है परमेश्वर की, वो उस पर विश्वास करें और विश्वास करने के द्वारा से उनको अनंत जीवन मिले। लेकिन इन सब के दरमियान यीशु मसीह के माध्यम से वो कथन भी निकले जो लोगों को ऑफेंड कर रहे थे, लोगों को दोषी ठहरा रहे थे, और इसके साथ साथ वो लोग जो चुनी हुई प्रजा है उन्हें विश्वास करने के लिए कायल कर रहे थे।
और एक बात जो बार बार हम प्रत्येक अध्याय में देखते हैं वो ये है कि परमेश्वर इससे पहले कि लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कायल करके परमेश्वर उनको चिन्ह देता है, या कहें कि परमेश्वर कोई चमत्कार करता है, एविडेंसेस परमेश्वर इकट्ठा करता है लोगों को कन्विंस करने के लिए कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसके आधार पर तुम्हें विश्वास करना है। अगर हम 3:16 की भी बात करें तो 3:16 में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो वहां पे जो चिन्ह दिया वो परमेश्वर का प्रेम है, जिसके आधार पर परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया, और जब दिया तो लोगों से ये उपेक्षा की जा रही है, जब लोगों से ये मांग की जा रही है कि वो लोग परमेश्वर के ऊपर अर्थात यहोवा के ऊपर विश्वास करें, ताकि वो उनका न्याय ना करे परंतु उन्हें अनंत काल का उपहार दे दे। तो यही बात जो है पूरे सुसमाचार में हम देखते हैं कि परमेश्वर लोगों को प्रोत्साहन करता है चिन्ह दिखाकर, उसके बाद वो मांग करता है कि वो विश्वास करें, तीसरा उसका जो परिणाम हो लोगों के पास जीवन आए। अब लौटते हैं हम 8 अध्याय में। यहां पे परमेश्वर अपने विषय में साक्षी देते हुए कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में ना चलेगा। एक आम से शब्द है जो यीशु मसीह के मुख से निकले, और यदि आज के संदर्भ में, आज की मौजूदा परिस्थितियों में हम देखें, अगर कोई हमें आकर ये कह दे कि मैं जगत की ज्योति हूं, तो हमें से कितने जो विश्वास करेंगे? हम उसका मुखौल बनाएंगे, मजाक बनाएंगे, क्योंकि कैसे कोई भी पुरुष या कोई भी ऐसा व्यक्ति अपने आप को ज्योति होने का साहस कर सकता है, ज्योति होके ज्योति बनने का परिणाम दे सकता है कि मैं ज्योति हूं। लेकिन जब यीशु ये कहते हैं उसमें क्यों इतनी सामर्थ है या क्यों इतनी शक्ति है, जिस आधार पर या जिस अधिकार के साथ यीशु इन वाक्यों को बोलते हैं 12 पद में कि मैं जगत की ज्योति हूं, क्यों उस पर विश्वास कर लेना चाहिए? जो मेरा पहला बिंदु भी है कि यीशु स्वयं ज्योति है, लेकिन हम उस पर विश्वास क्यों करें, या हम यीशु मसीह को इतना गंभीर क्यों लें? क्या ऐसा यीशु में है कि हम उसको ज्योति होने का, ज्योति होकर मान लें कि वो ज्योति है और हम उसके पीछे चल पड़े? इससे पहले जब हम आगे जाते हैं 6 अध्याय में हमने देखा था जहां यीशु मसीह ने ये घोषणा की थी कि जीवन की रोटी मैं हूं, और फिर उसके बाद 7 अध्याय में जब हम आए थे तो 7 अध्याय में हम देखते कि यीशु मसीह इस बात की घोषणा करते हैं कि वो जीवन का जल जो है मैं देता हूं या मैं हूं, और जो उसमें से पिएगा वो फिर से प्यासा नहीं रहेगा। तो अभी तक जो घोषणाएं यीशु कर रहे हैं वो अपने आप में अचंभित कर देने वाली है, अपने आप में हैरान कर देने वाली हैं, लोगों को कंफ्यूज कर देने वाली हैं और उनको सोचने पे मजबूर कर देने वाली है कि व्हाई दे शुड फॉलो जीसस, क्यों वो यीशु मसीह के पीछे चले, कि वो जीवन की रोटी है, जैसे पिछले सप्ताह पास्टर माइकल हमें सिखा रहे थे। और 7 अध्याय जिसकी चर्चा यूहन्ना कर रहा है कि वो जीवन का जल भी है, ना सिर्फ रोटी है परंतु जल भी है। और आज इस समय में यीशु इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि मैं जगत की ज्योति हूं। और जब ये वचन सिखाए जा रहे हैं तो वो एक पर्व के लिए इकट्ठा हुए हैं, जो चुनी हुई प्रजा, जो यहूदी कौम जो है एक जगह पे मंदिर में, आराधनालय में इकट्ठा हुई है, ताकि वो उस पर्व को, जिस दिन परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाया था और उनको उस पत्थर में से मारकर उन्हें पानी पिलाया था और उनकी राह को साफ करने के लिए उनके लिए खंबा बना था, ज्योति का खंबा बना था, ताकि रात में उनको रोशनी कर सके, आग के रूप में वो अपने लोगों की अगुवाई करता रहा। और अब जब हम लौटते हैं 12 पद में तो उसी चीज को याद दिलाते हुए परमेश्वर उन्हें कहते हैं कि मैं वही हूं जो तुम्हारे साथ बियाबीन में या जंगल में था, जब तुम वायदे की भूमि की ओर अग्रसर हो रहे थे, बढ़ रहे थे, मैं वही हूं। और इसीलिए इस बात के ऊपर जोर देना बहुत जरूरी है जो 12 पद के पहले हिस्से में लिखा हुआ है, मैं हूं।
और ये सिर्फ एक बार नहीं आता, यदि आप थोड़ा नीचे नजर दौड़ाएं 16 पद में भी वो कहता है परंतु मैं हूं। तो सीधे रूप से जब यीशु इस बात को कह रहे हैं तो वो ना सिर्फ अपने बारे में व्यक्तिगत तौर पे इस बात की घोषणा कर रहे हैं, परंतु वो अपने आप को यहोवा परमेश्वर के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं कि वो जो था वही मैं हूं, जिसके बारे में इब्रानियों की पत्री में लेखक पहले अध्याय में कहते हैं कि जो यीशु है वो परमेश्वर का एग्जैक्ट जो परमेश्वर है, जो यहोवा है वही सब रूप है। और इसीलिए आगे आप देखिए इस अध्याय में यीशु कहते हैं कि जिसने मुझे जाना है उसने पिता को जाना है, जिसने मुझे देख लिया है उसने पिता को देख लिया। तो सवाल आज हमारे सामने ये है कि क्या हम उस ज्योति को पहचानते हैं? बड़े बड़े आश्चर्य की बात है कि हम जब प्रभु में भी हैं, हम इस बात के ऊपर घमंड करते हैं कि वी नो द लाइट ऑफ गॉड, हम परमेश्वर की ज्योति को जानते हैं, लेकिन जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है वो ये है कि हम यहूदियों की तरह यीशु की जो ज्योति है, जहाँ यीशु स्वयं है, उसको एक यहूदी एक यूसुफ का बेटा जो लकड़ी का काम करता है, जो नासरत से आता है, वो करके जानते हैं। क्योंकि यीशु मसीह को जानना जो है वो सिर्फ एक बार की गई पश्चाताप की प्रार्थना नहीं है, जहां पे हमने घुटने टेके, आंखों में आंसू लाए, हाथ को फैलाए और गर्दन को झुका के ये कहा कि परमेश्वर मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं, मुझे क्षमा कर, आज से मैं आपको अपना उद्धारकर्ता करके मान लेता हूं। दैट इज नॉट व्हाट द ऑथर इज सेइंग। ये नहीं है जो लेखक कह रहा है। परमेश्वर की ज्योति को पहचानने का अर्थ है दैट इट एक्सपोजेस द डार्कनेस इन यू, जो तुम में अंधकार है उसका पर्दाफाश वो कर देता है। वो है ज्योति। ज्योति को सिर्फ ना ऐसा करके मान लेना कि हम ज्योति के पीछे पीछे चल रहे हैं और ज्योति हमारे साथ है, वो ज्योति नहीं बात कर रहा परमेश्वर यहाँ पे। ये उस ज्योति की बात कर रहा है परमेश्वर जब कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूं। दैट मीन्स परमेश्वर कह रहे हैं कि जब मैं आता हूं तो आप लोगों को असहज करूंगा, मैं आप लोगों को अनकंफर्टेबल कर देता हूं, क्योंकि जितनों ने ज्योति को जाना, जितनों के ऊपर ज्योति प्रकाशित हुई, प्रकट हुई, वो वैसे के वैसे नहीं रहे। They were changed, totally changed. वो बदल गए। चाहे फिर हम वचन में पतरस की बात कर लें, वचन में फिर चाहे हम पौलुस की बात कर लें, जब परमेश्वर की ज्योति को देखा, they were not the same people. वो फिर वैसे नहीं रहे, वो बदल गए। Now look at ourselves. हम अपने आप को देखें। मैं आशा करता हूं कि हम सभी यहाँ पे प्रभु में हैं, चुनी हुई प्रजा है ना। हम इस बात के ऊपर घमंड करते हैं कि हम चुनी हुई प्रजा हैं। परमेश्वर ने अपने आप को, अपने स्वरूप को, अपनी वास्तविकता को हमारे ऊपर जाहिर किया है। Now what is our response? हमारी प्रतिक्रिया क्या है परमेश्वर के प्रति? हम कहाँ पे खड़े हैं? हम ज्योति को पाकर परमेश्वर में पुराने जरूर हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की नजदीकियों में नहीं आए। पुराने जरूर हो रहे हैं ना। मैं पंजाब से आता हूँ और पंजाब में हमारे ये बात बहुत प्रचलित है। लोग इस बात के ऊपर घमंड करते हैं कि मुझे परमेश्वर में आए हुए 5 साल हो गए, मैं 10 साल से परमेश्वर में हूँ, मैं 15 साल से मसीह हूँ। लेकिन उसके ऊपर मेरी जो टिप्पणी रहती है वो ये है कि हम मसीह में पुराने हो गए हैं, मसीह के करीब नहीं हो। क्योंकि जब मसीह के करीब होंगे तो हम जिस अंधकार में बैठे हुए हैं वो अंधकार जो है वो मिटता चला जाएगा। क्योंकि कोई भी जब ज्योति को पहन लेता है, जब ज्योति को जान लेता है, तो वो अंधकार की जो बातें हैं उससे दूर चला जाता है। और इसीलिए पौलुस कहता है कि अब 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय, अब जब तुम मसीह में हो तो तुम नई सृष्टि हो। क्योंकि देखो पुरानी बातें जाती रही और सब कुछ नया हो गया। ईमानदारी से यदि हम अपने अंदर झांकें तो क्या हम इस बात को आश्वासन के साथ, कायरता के साथ कह सकते हैं कि हम नई सृष्टि हैं? हममें कौन सी ऐसी बात है जो इस बात को साबित कर दे कि दैट वी आर इन द लाइट?
हम ज्योति में है। और यहाँ पे एक और खास बात जो 12 पद में दी जा रही है, जो यीशु स्वयं अपने बारे में कहते हैं, जगत की ज्योति मैं हूं। वो कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात नहीं कर रहा, एक खास समुदाय की बात नहीं कर रहा। सिर्फ मसीहों के लिए यीशु मसीह नहीं आए, यहूदियों की बात नहीं कर रहा। वो कहते हैं कि पूरे जगत की ज्योति में। और जो जगत शब्द है यूहन्ना के सुसमाचार में बार बार दोहराया है। यहाँ पे परमेश्वर जो अपना इनविटेशन है वो सबके लिए दे रहा है। यहाँ की 3:16 में भी यीशु मसीह ने यही कहा कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, जगत के लिए आया। हम जैसे तुच्छ दरकिनार कर दिए गए लोग, पापी और निकम्मे, हमारे लिए परमेश्वर ने बोला कि मैं तुम सबके लिए जगत की ज्योति हूं, मैं तुम्हारे लिए ज्योति हूं। दूसरा बिंदु, अंधकार की वास्तविकता। क्योंकि जब हम ज्योति की बात करते हैं तो उसके साथ साथ हमें उस अंधकार को जानना है जिसमें हम हैं। अंधकार की वास्तविकता, अंधकार है क्या? पहले अध्याय में यदि आप देखेंगे तो यूहन्ना लिखते हुए यीशु मसीह के विषय में कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और उसके बाद अगर आप नीचे आए पहले अध्याय में 4 पद में लिखा हुआ है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। 5वां पद, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण। अंधकार में चमकी ज्योति और अंधकार ने क्या किया? ग्रहण नहीं किया। और बार बार यदि आप पूरे सुसमाचार को पढ़ेंगे तो बारंबार इस बात का जिक्र किया जाएगा, then they rejected Jesus। फिर से उन्होंने परमेश्वर को तिरस्कृत कर दिया, परमेश्वर को ठुकरा दिया। फिर से उन्होंने परमेश्वर पे अर्थात यीशु पे विश्वास नहीं किया। एक दुख की बात यह है कि हम मसीह होकर, मसीह में होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हम परमेश्वर को जानते नहीं। Sorry to say, but that is the true reality. It's a sad reality. माफी चाहता हूं ऐसा कहने के लिए, लेकिन ये वास्तविकता है। ये सच है कि हम परमेश्वर को जानते नहीं। और यिर्मयाह की पुस्तक 9 अध्याय जब हम पढ़ते हैं 23 और 24 पद जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वीर अपनी वीरता पे घमंड ना करे, ना बुद्धिमान अपनी बुद्धिमता पे घमंड करे। यदि वो घमंड करे तो वो सिर्फ इस बात पे करे कि वो मुझे जानता और मुझे पहचानता है। इस बात के ऊपर घमंड करे। तो सवाल, जब हम परमेश्वर के ज्योति होने की बात कर रहे हैं तो क्या हम परमेश्वर को जानते हैं? अंधकार की वास्तविकता क्या है? अंधकार कुछ महीनों में अच्छा भी है। जब हम घर की बात करते हैं, जब तक कमरे की बत्ती बंद ना हो तो नींद नहीं आती, आंखों में खुजली होती रहती है। मूवी थिएटर में जाएं, अगर बत्ती चलती रहे तो मूवी देखने का मजा नहीं आता। बत्ती बंद हो तो जो बड़ी स्क्रीन लगी हुई है उसको देखने का आनंद। कैंडल लाइट डिनर, बत्ती बंद हो, अंधेरा हो, सिर्फ मेज के ऊपर एक कैंडल चल रही हो तो खाने का आनंद कुछ और होता है। जो खाना होता है, जब वो समय जो होता है वो और ज्यादा रोमांटिक हो जाता है। अंधकार, लेकिन ये जो अंधकार की बात यहाँ पे की गई है, ये रोमांटिक अंधकार नहीं है। ये वो अंधकार है जो हमें नरक की ओर ले जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। ये उस टाइटैनिक के जहाज की तरह है जो पानी पे तो उतरा, लेकिन इस चीज से अनजान था कि वो जहाज एक बर्फ के गोले की तरफ बढ़ रहा है जहां पे विनाश हो जाए, जहां पे वो खत्म हो जाए। हम उस अंधकार में हैं। और जब हम कुलसियों की पत्री पढ़ते हैं तो वहां पे जो अंधकार के जो कार्य हैं वो बहुत बखूबी से पौलुस ने बयान किए हुए हैं। 3 अध्याय में कुलसियों की पत्री 3 अध्याय, वहां पे लिखा है, इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार,
अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। ये सारे काम जो अंधकार के हैं, और हम मसीह होने के नाते बहुत अच्छे अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं कि हम झट से इस बात को ठुकरा देते कि नहीं, दिस इज नॉट अबाउट मी, मेरे बारे में नहीं, मैं शुद्ध हूं। कौन है जो इस बात को कहे कि मैं पापी हूं? तो हम जब एकांत में बैठते हैं तब हम जरूर पापी होने का एहसास करते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन जब हम कलीसिया में हैं तो वी ऑल द टाइम इन कंपैरिजन विद अदर्स, हम दूसरों के साथ तुलना कर रहे हैं, मैं उससे बेहतर हूँ, मैं इससे बेहतर हूँ, मैं इससे ज़्यादा प्रार्थना कर लेता हूँ, मैं उससे ज़्यादा पढ़ लेता हूँ। कंपैरिजन में बैठे हुए हैं, अंधकार में। तो हमारा जो तुलना है वो किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं है। मेरी तुलना जो है पास्टर स्टीफन के साथ नहीं, उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरी तुलना पास्टर माइकल झा, पास्टर विनोद के साथ नहीं है, वो बड़े हैं। मेरी तुलना तो परमेश्वर के साथ है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बुलाया और कहा कि मेरे पीछे हो ले। यही बात इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय पहले पद में लिखा हुआ है कि अब जब तुम एक गवाहियों के बड़े बादल से घिरे हो, लेकिन फिर भी बावजूद इसके तुम मेरे पुत्र अर्थात यीशु की ऊपर निगाहों को लगाए रखो, जो तुम्हारे विश्वास को बनाने और सिद्ध करने वाला। फॉलो हिम। अंधकार, हम सबके अपने अपने सीक्रेट्स हैं, रहस्य की बातें हैं जो हम ही जानते हैं, और हम चाहते नहीं कि वो रहस्य, वो सीक्रेट कभी भी सामने आ जाए। लेकिन वचन जो मैंने पहले अध्याय 5वें पद में पढ़ा था कि जब परमेश्वर की ज्योति चमकेगी तो अंधकार जो है लाचार हो जाएगा। जो अंधकार है वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। अंधकार जो है अपने आप का बचाव नहीं कर सकेगा। और अंधकार, सबसे बड़ा अंधकार जो है वो ये है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास ना करना। दस पद पहले अध्याय का लिखा है, जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण ना किया। एक बात मैं बताना चाहता हूं, आप जब प्रभु में हैं तो हम मानो एक ऐसे मोड़ पे खड़े हुए हैं जहां पे खतरा ही खतरा है। हम पे खतरा ही खतरा है, हम सुरक्षित नहीं हैं। हाँ, हमारा जो अनंत जीवन है वो सुरक्षित है, लेकिन हमारा मसीह में होना जो है, मसीह में बने रहना जो है वो सुरक्षित नहीं है। एवरी टाइम, हर समय हम सिर्फ एक गलती करने से दूर हैं कि हम सब कुछ खत्म कर दें। सिर्फ एक गलती। और मसीह में बने रहना, मसीह में जीवित रहना जो है बड़ा कठिन है, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है, जैसे पौलुस 6 अध्याय में कहते हैं इफिसियों की पत्री में, कि हमारी जो लड़ाई है वो लहू और मांस के साथ नहीं है, परंतु शैतान और उसके अधिकार, उसके सिद्धांतों के साथ हर पहर चलती रहती है वो लड़ाई। और शैतान, जिसके बारे में पहला पत्र 5 अध्याय कहता है, शैतान तैयार बैठा है, मौका ढूंढ रहा है कि कब किसको फाड़ खाए। तो याद रखें मेरे प्रियो, हो सकता है कि अगला नंबर आपका आ जाए। याद रखें, वी हैव टू बी अलर्ट एवरी टाइम। हर समय हमें सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि हम एक ही कदम दूर हैं कि हम उसकी चपेट में आ जाएं और हमें पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ पे जो हम लौटते हैं तो यहाँ पे अंधकार के बारे में यीशु मसीह चर्चा करते हैं कि वह अंधकार में नहीं चलेगा। 13 पद, फरीसियों ने उससे कहा तो अपनी गवाही आप देता है। यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया गया, शुरू में भी ठुकरा दिया गया। जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को ज्योति कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, अपनों के पास लौटा और अपनों ने उसे ठुकरा दिया, ये मानकर कि ये कोई आम इंसान ही है।
लेकिन यीशु ने 14 पद में कहा, उनको उत्तर दिया, भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूँ, फिर भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया और कहाँ को जाता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आता हूँ और कहाँ को जाता हूँ। यीशु मसीह जानते थे। क्यों यीशु मसीह जानते थे? क्योंकि यूहन्ना जो इस बारे में बता रहा है, यही यूहन्ना प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में कहेगा कि ही इज अल्फा एंड ओमेगा। वो अल्फा और ओमेगा है, वही शुरुआत और वही अंत है। उसे पता है कि वो कहां से आ रहा है और कहां को जाता है। लेकिन दीज पीपल, फरीसी लोग, ये अपने बारे में नहीं जानते थे कि वो कहां पे जा रहे हैं। और जो विश्वास नहीं करते कहां पे जाएंगे? जन्नत नहीं। कहां जाएंगे वो लोग जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते? आगे यीशु मसीह कहते हैं, जब यीशु मसीह की गवाही को ठुकरा दिया उन्होंने, 15 पद में कहते हैं, तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूं और पिता है जिसने मुझे भेजा है। तो इस बात के ऊपर यीशु मसीह फिर आगे कहते हैं कि मैं परमेश्वर हूं, मैं स्वयं परमेश्वर हूं। और इसकी साक्षी जो है, इसकी गवाही जो है, ना सिर्फ मैं दे रहा हूं परंतु मेरा जो भेजने वाला है वो भी इस बात की गवाही दे रहा है कि ये जगत की ज्योति है, ये जगत की ज्योति है। और जब परमेश्वर जगत की ज्योति है तो हम जब अंधकार की वास्तविकता की बात कर रहे हैं तो वी नीड टू रिस्पॉन्ड टू गॉड। हमें परमेश्वर को प्रत्युत्तर देना होगा, क्योंकि जब अंधकार में ज्योति आती है, इट एक्सपोजेस एवरीथिंग, वो सब कुछ का पर्दाफाश कर देती है ना। इसीलिए आप देखें, जब आप अंधकार में होते हैं, बंद कमरे में होते हैं और बत्ती चली जाती है और तुरंत बत्ती आती है तो क्या होता है? आंखें खुल नहीं पाती, झमझमाने लग जाती हैं, एकदम से फेस नहीं कर पाते हम ज्योति को, लाइट को। और सोचो, यीशु मसीह की ज्योति हम पर आएगी, तुम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? कैसे हम सोचेंगे कि हम जिन कामों में फंसे हुए हैं उसमें रह सकते हैं? तीसरा बिंदु, ज्योति के प्रति हमारी प्रतिक्रिया, ज्योति के प्रति हमारी जवाबदेही, our right response to the light। जब ज्योति चमकी, उसने अंधकार को एक्सपोज किया, उसके बाद परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रतिक्रिया दें। क्या प्रतिक्रिया करें? क्या रिस्पॉन्स दें परमेश्वर को? 12 पद यीशु कहते कि मेरे पीछे जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना जाए। तो जो परमेश्वर चाहते हैं हमसे, जब यीशु स्वयं जगत की ज्योति बनकर इस जगत में आ गए, तो वो चाहते हैं कि हम उसके पीछे हो लें, उसके पीछे हो लें, ताकि हम अंधकार में ना बने। लेकिन हमारी मानसिकता जो है, हमारी मनोवृत्ति जो है इंसान की, वो बहुत ज़्यादा अपने आप में उच्च स्तर पे है, जहाँ पे हम सोचते हैं कि परमेश्वर को हमारी बुद्धि की ज़रूरत है। हम सोचते हैं कि हमें परमेश्वर की थोड़ी सहायता करनी पड़ेगी, क्योंकि समय बदल रहा है एंड गॉड इज नॉट अपडेटेड गॉड। आज के समय में परमेश्वर जो है वो उपयुक्त नहीं है। आज के समय में परमेश्वर उस तरह से कार्य नहीं कर पा रहा है। सो वी नीड टू हेल्प आवर गॉड। हमें परमेश्वर की सहायता करनी पड़ेगी। उसको जो आज के बदलते समय के जो तौर तरीके हैं, रीति रिवाज है, जो इस समय की चुनौतियां हैं, परमेश्वर को उस समय से वाकिफ करवाना पड़ेगा। Then things will work। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है उसको हम बुद्धि नहीं दे सकते। जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है हम उसकी सहायता नहीं कर सकते। और इसीलिए यीशु कहते हैं कि जो अंधकार में जो ज्योति को पहचान लेगा वो मेरे पीछे हो लेगा और वो अंधकार में ना है।
हमारा रिस्पॉन्स जो है परमेश्वर के प्रति, उस ज्योति के प्रति, वो ये है कि हम उसके पीछे हो ले। Now, you may say this, आप कह सकते हो कि मैं तो मसीह हूँ, मैं यीशु के पीछे चल रहा हूँ, मैं तो यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूँ, मैं इतवार को आता हूँ, के ग्रुप का हिस्सा होता हूँ, ना आज पिकनिक में भी जाऊँगा, जो आपका आगे उत्सव मनाए जाएंगे मैं उसमें भी हिस्सा दूंगा, मैं ऑफरिंग भी देता हूँ, टाइट भी देता हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूँ। Let me tell you, they are not written in the Bible. वो सारी चीज़ें जो है बाइबल में नहीं लिखी। हमारा पिकनिक में जाना या ना जाना बाइबल का हिस्सा नहीं है। It's just a fellowship। तो पीछे होने का अर्थ क्या है कि हम कैसे मान लें कि हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। यीशु मसीह आगे अध्यायों में कहेंगे कि यदि तुम मेरे पीछे आना चाहो तो अपने आप का इनकार कर लो, अपने आप का इनकार कर लो, अपने क्रूस को उठा लो, एंड देन कम एंड फॉलो मी। और हम कहीं ना कहीं अपने मन में इस बात को कहते हैं, परमेश्वर ये ना होगा, कैसे कोई इनकार कर लेगा। देखो हम मसीह जो लोग जो है ना, हम बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत अच्छे एक्टर। हमें पता है कि कैसे दिखाना कि वी आर क्रिश्चियंस, हमें पता है, लेकिन हम नहीं जानते कि यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ क्या है। हम नहीं जानते हैं। वी नो गॉड इंटेलेक्चुअली, हम सिर्फ दिमागी तौर पे परमेश्वर को जानते हैं, बट वी आर फार ऑफ फ्रॉम गॉड प्रैक्टिकली। व्यवहारिक रूप से हम परमेश्वर से कोहों दूर हैं, कोहों दूर है परमेश्वर से। और बात करते हैं वी आर फॉलोइंग गॉड। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हम सिर्फ पुराने हो रहे हैं, नजदीक नहीं होते। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं आगे 14 अध्याय में कहेंगे कि तुम पीछे हो, मेरे पीछे आने के भाव को समझना चाहते हो, तो उसका अर्थ ये है कि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। ईमानदारी से कहें, हम में से कौन है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं? सभी करते हैं। मेरे तो दोनों हाथ खड़े हैं, सभी करते हैं। लेकिन जब दूसरी बात आती है आज्ञा की पालन में, तो जो हाथ खड़े हुए थे वो पॉकेट में लौट जाते हैं कि नहीं, हम आज्ञा का पालन नहीं करते, हम दिखावा कर रहे हैं कि लव गॉड। तो उसका जो परिणाम है इस बात को बताता है कि हम सिर्फ कह रहे हैं कि मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं, बट वी आर नॉट एक्चुअली फॉलोइंग आवर लॉर्ड। हम यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे। यीशु मसीह के पीछे तो 4000 5000 की भीड़ भी चल रही है, सब हमसे ज्यादा मसीह तो वो थे, लेकिन उनका मकसद क्या है? खाना मिलेगा, ठीक है, समय पास हो, टाइम पास हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत बीमार शुमार हुआ, कमर दर्द हुआ, पीठ दर्द हुई, लाते दर्द हुई, यीशु मसीह साथ है, ठीक करवा देगा, इसीलिए चल रहे हैं। लेकिन उनके ऊपर टिप्पणी जो की है, दे वर फॉलोइंग जीसस। और हमें, मैं सोचता हूं, इस बात को जानने की जरूरत है कि जब हमने मसीह को जान लिया है तो हम क्या कर रहे हैं? क्या हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, या उस भीड़ की तरह से रोटियां खाने के लिए हैं? सॉरी टू से, बट दैट इज द रियलिटी। माफी चाहता हूं ऐसा बोलने के लिए, लेकिन ये सच्चाई है। हमारा रिस्पॉन्स क्या है? परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे आ जाओ। कौन है जो परमेश्वर के पदचिन्हों पे चलना चाहता है? और इसीलिए साधु सुंदर सिंह नगर, यदि आपने उनका नाम सुना हो, जो पंजाब से मिशनरी हुए, उन्होंने एक दफा कहा था कि यीशु मसीह के लिए मरना जो है, इट्स वेरी सिंपल, बहुत आराम से आप मर जाओगे। यीशु मसीह के लिए मरना जो है बहुत आसान है, बट टू लिव फॉर गॉड एंड डाई एवरी डे इज वेरी टफ। यीशु मसीह के लिए जीना और उस जीने में प्रत्येक दिन मरते रहना, वो बहुत कठिन है। क्योंकि जब आप मसीह में चल रहे हैं तो आप एक अच्छे सेवक, एक अच्छे चेला होने के नाते प्रत्येक दिन मर रहे हो। प्रत्येक दिन आप अपने आप का इनकार कर रहे हो कि परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं, और यूहन्ना की तरह आप इस बात को कह रहे हो कि परमेश्वर मैं घटता जाऊं और आप मेरे में बढ़ते जाएं।
प्रत्येक दिन मैं अपनी क्रूस को उठा के चल रहा हूं। और यही ये साधु सुंदर सिंह कह रहे थे कि यीशु मसीह के लिए मरना जो है आसान, लेकिन जीना बड़ा कठिन है। लेकिन यीशु मसीह मांग करते हैं, यीशु मसीह हमें विश्वास करने तक सीमित नहीं रखते कि अब विश्वास कर लिया, प्रेज द लॉर्ड, नहीं। He calls us, he invites us to follow him। वो हमें बुलाता है कि हम उसके पीछे हो लें। लेकिन कितने हैं जो यीशु मसीह के पीछे चलेंगे? और ये बात जो है, ये पद जो बाइबल में पाया जाता है, कहीं ना कहीं डराता है, जहाँ पे यीशु कहते हैं कि बुलाए गए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए हैं। बुलाए गए बहुत है, चुने हुए हैं। तो मेरे प्रियो, आप कौन सी श्रेणी में हैं? बुलाए गए, चुने हुए? क्योंकि अंत के दिन में होगा जब बहुत यीशु मसीह के द्वार पे खड़े खटखटाएंगे और कहेंगे कि हे परमेश्वर, हमने तेरे नाम में क्या नहीं किया? हमने चंगाइयां की, भविष्यवाणियां की, और उदासनीय बात ये है कि तब परमेश्वर कहेंगे कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। जब मैं जगत की ज्योति बनकर आया था और तुम लोगों ने तब मुझे जानने का ढोंग किया था कि वी नो यू, लेकिन सच्चाई है मैं तुम्हें जानता भी नहीं। हमारा रिस्पॉन्स जो ज्योति के प्रति है वो ये है कि हम उसका अनुसरण करें, उसके पीछे हो जाएं। और आज समय है जब यीशु मसीह हमारे मध्य में है, और हम उस समय काल में है जहां पे यीशु मसीह क्रूस की ओर बढ़ रहे हैं, उस पापों के प्रायश्चित को पूरा करने के लिए जो हमारे पापों का है, जिसके विषय में यशायाह नबी 53 अध्याय में कहता है कि तब परमेश्वर को भाया कि उसने संसार भर के सारे पापों को उसके कंधों पर लाद दिया, और वो एक भेड़ की समान चुप रहा। जैसे एक भेड़ अपने कुतरने वाले के सामने शांत खड़ी रहती है, ठीक उसी प्रकार से वो अपने स्थाने वालों के सामने शांत बना रहा और सारे दंड को उसने सह लिया। हम उस समय में जी रहे हैं जहां पे यीशु मसीह इस बात के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं, और पवित्र आत्मा हम सबको झिंझोड़ रहा है। तब इस बात को जान लें कि when we say we are in the Lord, we cannot live in the darkness। जब हम कहते हैं कि हम ज्योति में हैं तो हम अंधकार में नहीं रह सकते, क्योंकि वचन कहता है कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। एक को वो खुश करेगा और दूसरे को ना खुश करेगा। तो मेरा सवाल मेरे प्रियो आपसे ये है कि यदि आप इस बात का दावा कर रहे हैं कि आप ज्योति में हैं, तो अंधकार की बातों से आप नफरत करेंगे। चुनाव हमारा है। 20 पद का अंतिम हिस्सा वहां पे लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह सारी चीजों को ये कह रहे थे तो किसी ने उनको नहीं पकड़ा। और आगे लिखा है क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया। यानी वो समय जो निर्धारित किया गया था कि इस समय में यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिया जाएगा, एक दोषी के समान, एक श्रापित व्यक्ति के समान उसको लकड़ी पे टांग दिया जाएगा, वो समय अब नहीं आया। लेकिन वो समय आ रहा है। वो समय आ रहा है जब यीशु मसीह स्वयं कहेंगे इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ, पूरा हुआ। आपके पापों के लिए जो पश्चाताप के रूप में दाम लगाया गया था, वो सब जो है वो चुका दिया गया। तो मेरे प्रियो, यदि आज हम ज्योति से दूर हैं और यीशु मसीह लगातार हमारे द्वार पे खटखटाता हुआ कह रहा है कि मेरे लिए दरवाजे को खोल दो, मैं आऊंगा तुम्हारे साथ संगति करूंगा, ये समय काल है, ये समय है कि हम परमेश्वर को अपने हृदय में जगह दें। और इब्रानियों में लिखा हुआ है कि आज जब तुम परमेश्वर के वचन को सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करना, कठोर मत करना, क्योंकि हमारी मनोवृत्ति कहीं ना कहीं इसी बात को कह रही है कि मैं परमेश्वर के साथ हूँ, मैं मसीह में हूँ, दिस इज नॉट फॉर। और यूहन्ना जब जिन लोगों को लिख रहा है, लेट मी टेल यू, दे वर इन अदर टर्म दे वर क्रिश्चियंस, मसीही लोगों को कह रहा है। हम सब यहाँ पे मसीही लोग करते हैं, हम भी दावा करते हैं कि परमेश्वर के साथ बने हुए हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ हम कहीं ना कहीं उड़ाऊ पुत्र के उस बड़े भाई की तरह है जो परमेश्वर पिता के साथ था,
लेकिन एक्चुअल में नहीं था। उसको लगता था कि मैं घर में हूँ, हमें भी लगता है कि हम मसीह में हैं, लेकिन दुख की बात ये है कि हम नहीं। और इसीलिए हमें लगातार अपने आप की छानबीन करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें लगातार जगत की ज्योति अर्थात यीशु मसीह के साथ मिलना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे परमेश्वर हमारे अंधकार की जो बातें हैं उन्हें लगातार प्रकट कर सके, हमें बता सके। क्योंकि ये जो मसीह विश्वास की बात करते हैं, जब मसीहत की बात करते हैं, इट ऑलवेज 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 मेक्स अस अनकंफर्टेबल। परमेश्वर का वचन जब भी खोला जाएगा हमें खुजली होगी। जब भी परमेश्वर का वचन बोला जाएगा तो हमें असहजता महसूस, भागने लगेंगे हम। अरे भाई बंद कर दो, बंद कर दो। जैसे बॉलीवुड मूवीज में होता है ना, जिसमें दुष्ट आत्मा शीशा लेके जाते हैं और क्रूस का निशान लेके जब तड़पने लग जाते हैं, वो डरामा है। लेकिन वचन जो है वो डरामा नहीं है, वो सच्चाई है। जब वो हमारी जीवनों पे प्रकट होता है, इट मेक्स अस अनकंफर्टेबल। और यदि आप ऐसा महसूस कर रहे हो आज, लेट मी टेल यू, यू आर इन गुड प्लेस, आप सही स्थान पे हो। लेकिन अगर नहीं कर रहे तो आप ढोंग कर रहे हैं, जिसके बारे में यूहन्ना पहले यूहन्ना में कहता है कि यदि तुम कहते हो कि हम यीशु को जान चुके हैं, 6 पद में लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 5 और 6 पद में लिखा, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है, जो ज्योति जगत में आई और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। और यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर हम झूठे भी आर लायर्स, हम झूठे हैं और हम सत्य को नहीं जानते। समय है मेरे प्रियो कि हम सत्य को जाने, उसकी पहचान करें। वो ज्योति जो जगत में आई, उसने अंधकार को एक्सपोज कर दिया, उसका पर्दाफाश किया और हम सबको प्रेरित कर दिया कि हम उसके प्रति जवाब दें। वी नीड टू रिस्पॉन्ड, उस पर विश्वास करने के द्वारा, उसका अनुसरण करने के द्वारा या फिर उसको ठुकराने के द्वारा। गॉड डिमांड्स रिस्पॉन्स। आई एम प्रॉud। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो आपके वचनों के लिए, जो जीवित, सक्रिय, प्रभावशाली और जीवनों को बदलने वाले हैं, जो हमारे जीवनों में उथल पुथल मचा देते हैं। आपके आभारी हैं प्रभु। होने दीजिए कि आपका पवित्र आत्मा लगातार हमें कायल करता रहे, लगातार हमें प्रेरित करता रहे, लगातार हमें आपकी नजदीकों में बढ़ाता रहे, ताकि हम उस सच्चे जीवित परमेश्वर को जानें, जो हमारे ही लिए ज्योति बनकर हमारे अंधकार को खत्म करने आया, जिसने हमें यह आश्वासन दिया कि यदि हम उस पर विश्वास करेंगे तो हम नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। प्रभु हमें विश्वास करने के लिए सहायता करें, सच्चाई के रास्ते पे चलने के लिए सहायता कर, और प्रभु हमें हमारी ईगो से बचाएं, हम अपने से बचाएं पिताजी, ताकि हम आपके स्वरूप में, आपकी समानता में लगातार ढलते जाएं। आपके नाम को आदर हो, मसीह यीशु के नाम से।